आज की इस वीडियो में हम सुका पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। सुका का तो आप मतलब यहाँ समझ ही गए होंगे, पैरेट होता है। ये जो ऐसे है मैंने एप्लीकेशन से लिया है, ये मैंने खुद से तैयार नहीं किया है। तो आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी सरल लगे आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हालांकि आप इनको पॉइंट वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सरल है, ये पॉइंट तो आप हटा दी ही दीजिए क्योंकि ये प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप इससे पहला पॉइंट बना सकते हैं, सामान्यतः उष्णवलयेषु उपलभ्यते। इस प्रकार आप वाक्य लिख सकते हैं। सुकः सट्टिस्फोरस वर्गे अंतर्भूतः एकः पक्षी। शुकेषु सामान्यतया 340 विधा। 600 350 होगा, 650 तीन 650 विधा जातेय संति। इसकी कई सारी जाति होती हैं। इसी जो केवल मैं तोते की बात कर रहा हूँ, पूरे पक्षियों की तो बात नहीं कि तोताओं की भी अलग अलग जातियाँ बताई गई हैं। एते सामान्यतया उष्णवलय प्रदेशे भवन्ति। ये सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जैसे उष्णवलय प्रदेशे। अब आपको उष्णवलय प्रदेशे थोड़ा समझना होगा। ये जो अर्थ है, यदि आप देखें तो आप देखेंगे जो सूरज की जो सीधी रोशनी पड़ती है वो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है। और जो ऊपर की जो रेखा है यहाँ पे, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके जो बीच में जो हिस्सा है वो गर्म होता है। यहाँ डायरेक्ट रोशनी पड़ती है सूरज की इस एरिया में, इसलिए ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसी को हम गर्म क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो यहाँ उसे क्या कहेंगे, उष्ण। तो उष्ण से यहाँ अभिप्राय है जो बीच में क्षेत्र है उसी को यहाँ उष्ण कहा गया है, जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो ये उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्य तौर पर। जो अ, ये तोते की जनजाति, हालांकि ज़्यादातर पक्षी भी हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि आप भारत देखें तो भारत आधा उष्ण क्षेत्र में है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये उष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो गर्मीला यहाँ का एरिया है, यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि वो पृथ्वी के किस भाग की बात कर रहा हूँ। सुखा नाम कुटुम्बस्य, यानी सुखों का जो कुटुंब है उनको भागद्वयम कृतम अस्ति। उनके भी दो भाग होते हैं, यानी कि ये जो कुटुंब है इन लोग का, तोता सुखा का, यहाँ हम इसे आम बोलचाल की भाषा में तोता भी बोल देते हैं। ये दो प्रकार के हैं। एक देखिए सिट्टीसीडे यानी नैज सुका तथा काकाटुयंडे इति कुटुंब द्वयम अस्ति। इसके जो दो, इति कुटुंब द्वयम यानी इति यानी ये, कुटुंब द्वयम दो कुटुंब, अस्ति यानी हैं। कौन कौन से दो कुटुंब में? एक है सिट्टी सीडे, यदि आप चोंच देखेंगे तो कुछ बाहर की ओर निकली होगी, और ककाटुयंडे। आपको जो भी सरल लग रहा आप उस पॉइंट को इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समग्र यानी सभी जगह, उष्णवलय तथा दक्षिण समशीतोष्ण वलय अपि शुकः दृश्यते। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ शीतोष्ण वलय में भी पाया जाता है। अभी मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बताया था कि बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ये पूरा जो बीच में है वो है उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ जो आप ऊपर एरिया देखेंगे वो ठंडा होता है, तो वो कौन सा एरिया होगा? ये होगा शीत कटिबंधीय। अब उष्ण और शीत के बीच में जो एरिया आता है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है और यहाँ पे शीत कटिबंधीय। कटिबंध यानी होता है एरिया, या फील्ड बोल सकते हैं, या क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसको ज्योग्राफी में कटिबंध बोलते हैं। तो शीत और उष्ण के बीच का जो एरिया, यानी कि आप यहाँ समझ रहे हैं, मैंने इसके पहले बताया था कि वो उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, सॉरी जो पैरेट हैं, वो उष्ण कटिबंधीय यानी शीत और उष्ण के बीच जो पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत और उष्ण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शीत धन उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका भूखंडे, यानी कि आप अमेरिका का मैप देखे होंगे तो थोड़ा इस तरफ को है पूरा वर्ल्ड मैप में। यदि हम देखें
यहाँ पे यूरोप है और एशिया वगैरह है, यहाँ पे अफ्रीका है। तो जो अमेरिका है उस पे दक्षिण अमेरिका में यानी यहाँ पे पाया जाता है। इसे पूरे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। अफ्रीका के अमेज़न का जो वन है उसे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया भूखंड। ऑस्ट्रेलिया भूखंड कहाँ है? इधर पे। यदि आप वर्ल्ड मैप इमेजिन कर रहे होंगे तो इस कोने में ऑस्ट्रेलिया आता है। नेक्स्ट है संति, इन क्षेत्र में एशिया भूखंड है। तो ये 3 जगह मेनली पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण अमेरिका का जो भूखंड है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुका यानी तोता। शक्ति युक्त वक्र चक्कु चंकुमंता भवति, यानी जो होता है वो एक सक्षम होता है, यदि हमारी बातचीत वो दोहरा सकता है या रट सकता है। साक्षात स्थित बलयुते पदौ च भवता, तो उसे हम पढ़ा भी सकते हैं लेकिन उसके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं होती है तो वो उतना। तो आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉइंट काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप इन्हें लाइन से लिख लीजिए। जो भी आपको सरल लग रहा है आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को फिर से समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।